महर्षि में अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी संत मत में यही कहते हैं कि जीविका अवश्य करो, जीविका अवश्य करो, लेकिन ईमानदारी से और सत्संग करते रहो। जीविका अवश्य करो लेकिन ईमानदारी से, लेकिन ईमानदारी से और सत्संग करते रहो। इसी से शुद्ध हो जाओगे, इसी से शुद्ध हो जाओगे। गुरु जो बतलावे करो, इसी तरह करते करते शरीर छूटेगा तो फिर दूसरा शरीर, फिर दूसरा मनुष्य शरीर मिलेगा। इस तरह ईमानदारी पूर्वक करते रहेंगे, जीविका के लिए ईमानदारी पूर्वक इस तरह अगर करते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, शरीर छूटेगा तो फिर दूसरा मनुष्य शरीर मिलेगा। फिर दूसरा क्या मिलेगा? मनुष्य शरीर मिलेगा, जिससे सुमरन भजन होगा और परम कल्याण होगा। सुमरन मतलब मंत्र जो जप रहे ना बैठ करके, जिन इष्ट में जिनको श्रद्धा है उस मंत्र को बैठे बैठे चलते फिरते जप रहे, कहते उसको कभी मत छोड़िए, मंत्र को कभी मत छोड़िए, जिससे सुमरन भजन होगा और परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु परम कल्याण होगा। पाप का फल भोगना ही पड़ेगा, पाप भोगना पड़ेगा। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। गलत करेंगे, पाप करेंगे, वह आपके साथ जाएगा, वह फल आपको भोगना पड़ेगा। पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। लोग यह समझते हैं कि पाप किया, फिर पुण्य करने पर पाप कट जाएगा। पाप किया और फिर पुण्य करने पर पाप कट जाएगा, किंतु ऐसा नहीं होता, किंतु ऐसा नहीं होता। यह हिसाब नहीं है कि 2 में 2 घटाओ तो कुछ नहीं बचेगा। हाँ, यह अवश्य है कि पुण्य का फल अलग तथा पाप का फल अलग भोगना पड़ेगा। पुण्य का फल अलग और पाप का फल अलग भोगना पड़ेगा। मीन मार्ग का आरंभ 6ठे चक्रवार आज्ञा चक्र से होता है और इस पर चलने वाली सूरत एक सूक्ष्म आकाश से दूसरे सूक्ष्म आकाश में उड़ती हुई निर्दिष्ट स्थान को जा पहुंचती है। इसलिए इसका दूसरा नाम विहंगम मार्ग भी है। विहंगम मार्ग को पिपीलक मार्ग पर चलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। विहंगम मार्ग को राजयोग और पिपीलक मार्ग को हठ योग कहते हैं। जो अपनी मौत को प्रत्यक्ष की तरह देखता है, उनकी सब सांसारिक भोग वासनाएं छूट जाती है। जो अपनी मौत को प्रत्यक्ष की तरह देखता है, उनकी सब सांसारिक भोग वासनाएं छूट जाती हैं। सांसारिक भोग वासनाओं में फंसे रहने पर सांसारिक विषयों में आसक्ति होती है। इसलिए मौत को प्रत्यक्ष रूप में जानो। जिस देश में यह सत्संग होता है, जिस देश में यह सत्संग होता है, उस देश की सुबुद्धि बढ़ती है, कुबुद्धि घटती है। सत्संग से देश उन्नति की ओर, सत्संग से देश उन्नति की ओर बढ़ता है। सत्संग से देश की भलाई की बात होती है। इस सत्संग से देश सुधार का काम होता है।
इससे देश का बड़ा भार उतर जाता है। सत्संग से देश की अधोगति और शासन में गड़बड़ी कभी नहीं होती है। यह ज्ञान इतना पवित्र है, यह ज्ञान इतना पवित्र है कि संसार में इससे बढ़कर कोई भी ज्ञान पवित्र नहीं है। इससे बढ़कर श्री सद्गुरु, यह ज्ञान इतना पवित्र है कि संसार में इससे बढ़कर कोई भी ज्ञान पवित्र नहीं है। इस साधन से स्थूल शरीर की मैल, सूक्ष्म शरीर की मैल, कारण शरीर की मैल, महाकारण शरीर की मैल, चेतन शरीर की मैल, सब मैल झड़ जाती है। साधक को रात में जग कर ध्यान करना चाहिए। जो साधक है रात में जग करके ध्यान करना चाहिए। यहां तो करवट बदल बदल करके सोते न। श्री सद्गुरु, साधक को रात में जग कर ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते करते नींद सतावे तो उठकर कुल्ला आचरण करके फिर बैठना चाहिए। जगह तुरंत ले लेते न। जो साधक भोजन का संयम नहीं करेगा उससे ध्यान नहीं बढ़ेगा। श्री सद्गुरु दे रहे हैं और उधर से आ गया। श्री सद्गुरु कहीं कहीं होता है। पहले तो खूब रसगुल्ला खिलाते भोजपुर में, बहुत जगह। जिसको पता नहीं है दे रहे हैं। उधर फिर आया एक रसगुल्ला 100 रुपया। श्री सद्गुरु एक रसगुल्ला दिए, 100 रुपया लिए। देखा कि सब पेट भरका। एक रसगुल्ला का 500 रुपया। जिसको पता है बचा बचा करके रखते हैं। जिसको एक बार तो दम ले लेते हैं, जगह दे देते पूरा। फिर 5000। जिसका खाली रहेगा वही ना 5000 वाला रसगुल्ला खाएगा, जिसका खाली नहीं है। एक बार ऐसा था, भोज में इतना रसगुल्ला खाए, अफर रहा है, होता है। गए डॉक्टर के पास। श्री सद्गुरु, डॉक्टर साहब कहते 5 चक्कर कोई गोली दो। दिए घोर करके। कहा पीने, एक गिलास पानी में दिए, एक गोली का घोर करके पी लीजिए। और सज्जन क्या कहते हैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब एक गिलास पानी क्या, एक गोली का भी जगह नहीं है। अगर एक गिलास पानी का जगह रहता तो 2 रसगुल्ला और लेकर के कम से कम 1000 कमा लेते। श्री सद्गुरु, मतलब ऐसा नहीं खाते खाते मर जाए, ऐसा नहीं। भूख राखी भोजन करो। श्री सद्गुरु, भूख राखी भोजन करो। साधक को रात में जगकर ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते करते नींद सतावे तो उठकर कुल्ला आचमन करके फिर बैठना चाहिए। जो साधक भोजन का संयम नहीं करेगा उससे ध्यान नहीं बनेगा। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में, दूसरा स्नान के बाद दोपहर में, और तीसरा सायंकाल। इन तीनों समय में भजन अभ्यास अवश्य करना चाहिए। लगातार करने से धीरे धीरे साधना में बढ़ते बढ़ते मनुष्य अपने को साधनशील बना लेता है। साधनशील बना लेने पर करने के वास्ते हिस्का हो जाएगा। जब यह हिस्का दीर्घ काल तक लग जाता है तो मन बिना किए छोड़ता नहीं है। तो हिस्का लग गया, कभी गप भी हो रहा तो चल देते हैं, जाए चल ध्यान करके सुन रहा है, चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। सब जब यह हिस्का दीर्घकाल तक लग जाता है तो मन बिना किए छोड़ता नहीं है।
संतों का अध्यात्म ज्ञान तर्क की कसौटी पर कसने से भी टलने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूं कि साधना करने पर संतों को जो प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान हुआ वही बात उन्होंने कही। इसका मुझे विश्वास है। मैं विचार देता हूं कि सभी अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ो, लेकिन पढ़ते पढ़ते ही जीवन खत्म मत करो। यह सारा संसार भवसागर कहा गया है। यह सारा संसार क्या है? भवसागर कहा गया है। इसमें पंच विषयों का जल सर्वत्र उमड़ रहा है। देव दानव नर और किन्नर आदि सब के सब इसमें डूब रहे हैं। निद्रा और भय आदि इसके जीव जंतु सबको निगली जा रहे हैं। हिंसा तरंग तृष्णा भंवर और ममता पंख में थपेरे खाते घूमते और फंसे रहकर सबके सब दुख भोग रहे हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। सबके सब दुख भोग रहे हैं। अतएव इस संसार सागर को पार करने के लिए परमात्मा की भक्ति एकमात्र सहारा है। परमात्मा की भक्ति एकमात्र सहारा। वह कैसा समय था, कैसी संस्कृति थी कि लोग झूठ नहीं बोलते थे। श्री सद्गुरु वह कैसा समय था, कैसी संस्कृति थी, लोग झूठ नहीं बोलते थे। अपने की तो बात क्या, गुरुजन की दी हुई बात झूठी नहीं होने पावे, इसलिए श्री राम जंगल गए। आजकल वही संस्कृति मलिन होकर बिगड़कर कैसी हो गई है। आज उसमें झूठ भरा हुआ है। यदि झूठ भाग जाए तो सारे क्लेश दूर हो जाए। अपने देश में धार्मिकता के लिए लोग चिन्ह भी रखते हैं। जो वैष्णव कहलाते हैं वे तिलक करते हैं और माला कंठी आदि रखते हैं। लेकिन याद रखो चिन्ह कितने भी लगा लो, लेकिन नाम भजन के बिना वह धार्मिकता का चिन्ह आपको धार्मिक नहीं बनावेगा। चाहे कि धार्मिकता का चिन्ह लो या नहीं लो, लेकिन नाम भजन अवश्य करो। मतलब वह गुरु प्रदत्त मंत्र जो है उसको हमेशा जपते रहिए। हमेशा अफसोस है कि आजकल के ऊंचे दर्जे के पढ़े लिखे लोग पढ़ते समय से मिथ्या धारणा पढ़कर नास्तिकवाद का प्रचार करते हैं। मुझे इसमें कभी विश्वास नहीं। जैसे चुंबक से लोहा खींचा जाता है और उसमें लग जाता है, परंतु चुंबक से लोहे को कोई छुड़ा भी सकता है, लेकिन जो भक्त उस आदि शब्द से पकड़ा जाएगा उसको कोई वज्र भी नहीं छुड़ा सकता। आज तक जितने प्रकार के बम बनते हैं, कोई भी बम नहीं छुड़ा सकता जो शब्द को पकड़ ले। तो परमात्मा का शब्द है, उस शब्द को जो पकड़ लेते हैं वो परमात्मा में मिल जाते हैं। कोई उनसे छुड़ा नहीं सकता, कोई बम नहीं। मानस जप और मानस ध्यान स्थूल सगुण रूप उपासना है। बिंदु ध्यान और ज्योति ध्यान सूक्ष्म सगुण रूप उपासना है। अनहद नाद का ध्यान रूप रहित होने पर भी सगुण उपासना है। और सार शब्द का ध्यान और सार शब्द का ध्यान निर्गुण निराकार उपासना है। संत मत का मूल आधार शब्द है।
शब्द से ईश्वर प्राप्ति और मुक्ति संतों ने बताई है। संत मत में शब्द ही श्रेष्ठ है। जो शब्द की महिमा और विशेषता को नहीं जानता वह संत मत को नहीं जानता है। शब्द की महिमा अपार है, शब्द का ज्ञान भी अपार है। जो सार शब्द को पकड़ता है, जो उस सार शब्द को पकड़ता है वह परमात्मा तक पहुंचता है, क्योंकि वह शब्द परमात्मा से लगा है। परमात्मा से शब्द लगा रहने के कारण परमात्मा का गुण उस शब्द में रहता है। इसलिए जो उस शब्द को पकड़ता है परमात्मा का गुण उसमें आ जाता है, इसलिए उसमें रिद्धि सिद्धि आ जाती है। संसार में जितनी सवारियां हैं किसी से मोक्ष धाम में नहीं पहुंच सकता, किसी से मोक्ष धाम में नहीं पहुंच सकता। लेकिन जिसने अपने मन पर काबू कर लिया है वे ही मोक्ष धाम पहुंचते हैं। मन मस्त पागल हाथी से भी विशेष पागल है, लेकिन अभ्यास से वह काबू होता है। सब कोई सावधान होकर अवश्य भजन करो, रास्ते चलते भी ध्यान करो, भूलो मत। ध्यान का मतलब खो जाना नहीं, बल्कि हमेशा सजग एवं सतर्क रहना है। केवल शरीर और संसार में लिपट कर सांसारिक दुख न उठाओ। कितना भी सुंदर सुडौल शरीर है, मल मूत्र के अतिरिक्त उसमें कुछ और पदार्थ नहीं है। इसीलिए ईश्वर का भजन करो, साधन करो, मोक्ष प्राप्त करो। संसार में तुम अपने को संभाल कर रखो, संसार में तुम अपने को संभाल कर रखो कि तुम्हारी कोई निंदा न करे, तुम्हारी कोई निंदा न करे। यदि तुम्हारा आचरण ठीक है और लोग तुम्हारी निंदा करें तो परवाह मत करो। और यदि तुमसे उस तरह का काम हो गया है तब जो तुमको कोई कुछ कहे तो उसको अपना मित्र मानो, तो उसको अपना मित्र मानो। ध्यान योग सरलतम साधन है, हठ योग जबरदस्त है, यह सबसे साधने योग नहीं है। राजयोग कहता है हठ योग, राजयोग कहता है हे हठ योग, तुम्हारे बिना ही हम चल सकते हैं, लेकिन मेरे बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किए, संसार में रहने के लिए, संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किए। शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी, तुम्हारी क्या हालत होगी यह भी सोचो और इसका भी प्रबंध करो। अगर इसका भी प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है, नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते। बड़ी हानि से बचो और दूसरों को भी बचाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दूसरों को भी बचाओ।